सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेट। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं एल्केलॉइड्स की। एल्केलॉइड्स से पिछले 20 साल में जीपेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाई थी स्केड्यूल फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के, सर फार्माकोग्नोसी के बनाइए और एनालिसिस के भी। तो दोनों को में से एक ही बना पाता अभी, इसलिए मैंने उसमें पोल लिया था। तो स्टूडेंट्स ने ज़्यादा कम जो हमारे वोट दिए थे वो बोले कि सर अभी कोग्नोसी का बनाइए, उसके बाद आप एनालिसिस का बनाइए। तो अभी कोग्नोसी में मैंने पिछले 20 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स को रिव्यू किया तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे हमारे एल्केलॉइड से। एल्केलॉइड से पिछले 20 साल में मतलब लगभग 35 के लगभग क्वेश्चन आए हर बार, मतलब टोटल मिला के। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे एल्केलॉइड्स के बाद जो अगर क्वेश्चन देखें तो हमारे फार्माकोग्नोसी में पूछे गए थे केमिकल टेस्ट के ऊपर, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल टेस्ट होते हैं हमारे, उन पे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो उस पर भी बनाई जाए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एल्केलॉइड्स के ऊपर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2021 के क्वेश्चन पेपर से। 2021 से लेकर हम चलेंगे 2000 तक के। तो चले फिर सबसे पहले बात करेंगे 2021 में एक क्वेश्चन आया था दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड कंटेन्स आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस। ऑप्शन दिए इन चारों में से ऐसा कौन सा एल्केलॉइड है जो कि आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस को कंटेन करता है। ओके, क्विनिन था, हाइसोसाइमिन था, हायोसाइमिन एंड उसके बाद पाइपेरिन एंड पेपेवेरिन। 4 क्वेश्चन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो हमारा एल्केलॉइड होता है जो कि आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस को कंटेन रखता, वो होता है पेपेवेरिन एल्केलॉइड। ओके, करेक्ट आंसर था 4th वन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2021 में अभी रिसेंटली पिछले साल पूछा गया था। बात करेंगे 2020 में सबसे ज़्यादा, तो इसमें लगभग 3 क्वेश्चन आए थे पिछले जो हमारी लास्ट ईयर, सेकेंड लास्ट ईयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर। तो इथेनॉल को हम किस चीज़ के एक्सट्रैक्शन में एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे? स्क्रोस के, वैक्सेस के, एल्केलॉइड्स के या गम्स के। तो एल्केलॉइड्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कि एल्केलॉइड्स का जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें हम इथेनॉल का यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर एल्केलॉइड है। ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट आया था 112 दैट इन कलर टेस्ट फॉर एल्केलॉइड। जैसा कि मैंने बताया टेस्ट पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इन कलर टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स कोल्चिसिन विथ मिनरल एसिड गिव्स। जब हम टेस्ट करते हैं एल्केलॉइड्स का तो कोल्चिसिन मिनरल के साथ कौन सा कलर देता है? ऑप्शन दिए ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर और वायलेट कलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जब हम एल्केलॉइड कोल्चिसिन को मिनरल के साथ, मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारा येलो कलर देता है। ठीक है, ये है उसका टेस्ट से पूछा गया। उसके बाद एक क्वेश्चन था दैट निकोटिन फ्रॉम टोबैको इज एन एल्केलॉइड विच इज। तो हम जो टोबैको से जो निकोटिन निकालते हैं ये एक एल्केलॉइड होता है। कौन सा? ऑक्सीजन फ्री लिक्विड, सेमी सॉलिड, क्रिस्टलाइन होता है, फिर ऑक्सीजन फ्री सॉलिड होता है। तो जो निकोटिन होता है ना वो होता है हमारा, तो जो निकोटिन जो होता है टोबैको से निकालते हैं ऑक्सीजन फ्री लिक्विड ये होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका था ए। उसके बाद ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब उसके बाद चलिए बात करेंगे 2000, ये हमारा 20 था, अब 18 पे। 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था इससे। ठीक है, 2018 में हमारे क्वेश्चन आया था दैट ट्रोपेन एल्केलॉइड आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड्स। जो ट्रोपेन एल्केलॉइड होता है इनमें से कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है? फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ऑर्निथिन और ल्यूसीन। सो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट जो हमारा ट्रोपेन एल्केलॉइड होता है वो हमारा सिंथेसाइज होता है ऑर्निथिन अमीनो एसिड से। ठीक है, कौन सा? ऑर्निथिन अमीनो एसिड से। ठीक है, तो यही क्वेश्चन 2018 में किया आया था। चलिए बात करेंगे 2017 की। तो 2017 में फिर हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सबसे पहला दिया तो विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा इज नॉट द सोर्स फॉर ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। तो इनमें से कौन सी जनरेशन मतलब वो है कि जो कि ट्रोपेन एल्केलॉइड के लिए नहीं है? दतूरा, डोबेसिया, निकोटिनिया, एट्रोपा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज निकोटिनिया। ओके, निकोटिनिया जो सोर्स फॉर ट्रोपेन एल्केलॉइड के लिए नहीं है। ठीक है, अगला बात करेंगे, 3 क्वेश्चन इसमें से आए थे। सेकंड वन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड फॉर्म इज यूज्ड टू ट्रीट माइग्रेन। तो इनमें से कौन सी फॉर्म है एल्केलॉइड की जो कि माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है? विनका, कोका, एर्गोट या फिर वैलिडोना। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा दैट जो एर्गोट होता है ना, एर्गोट फॉर्म ऑफ एल्केलॉइड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर था।
उसके बाद चलिए एक क्वेश्चन आया था 114 नंबर पे, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड हैज अ हाइपोटेंसिव एक्टिविटी। तो जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एल्कलॉइड है जो कि हाइपोटेंसिव एक्टिविटी रखता है। हाइपोटेंसिव आप जानते होंगे ब्लड प्रेशर को लो करने वाली। तो एमिटिन, क्विनिन, रेजरपिन या फिर पेपेवरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा जो रेजरपिन होता है, ये तो यूज़ किया जाता है जो वेजोडाइलेटर यूज़ किया जाता है रेजरपिन है ना, और नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ है इनको जो कि हाइपोटेंसिव एजेंट होते हैं, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव भी हम इनको बोल सकते हैं और हाइपोटेंसिव एजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव भी कह सकते हैं इनको, जो कि ब्लड प्रेशर को लो करती हैं। तो ये होता हमारा 2017 में क्वेश्चन 3। बात करेंगे 2016 में। फिर 2016 में हमारे 2 क्वेश्चन आए थे। बेसिक क्वेश्चन बहुत काफ़ी बड़ा आया था, 4 क्वेश्चन का अगर अलग अलग करके देखे तो इसमें मैच द फॉलोइंग आए थे। तो इसमें एक तरफ क्या दिए थे, एल्कलॉइड दिए थे, दूसरी तरफ इनके सिंथेसिस प्रीकर्सर दिए हुए थे कि किस से ये सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बात करेंगे। तो सबसे पहला दिया था पिलोकार्पिन। ओके, पिलोकार्पिन किससे सिंथेसाइज होता है, तो पिलोकार्पिन होता है हिस्टिडीन से सिंथेसाइज। ओके, पिलोकार्पिन का है हिस्टिडीन। कोनिन की अगर बात करेंगे तो एसीटेट ड्राइव्ड होता है ये हमारा। उसके बाद कैफीन, अगर कैफीन की अगर बात करी जाए तो न्यूक्लियोटाइड होता है इसका प्रिकर्सर। देन ह्यूमिन की अगर बात करें, ह्यूमिन की अगर हम बात करें तो इसका ट्रिप्टोफैन रहेगा। तो करेक्ट आंसर जो था वो था हमारे D1। ओके, फर्स्ट का R, सेकंड का S, थर्ड का P, फोर्थ का Q। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 66 नंबर पे, दैट वाज टू विच केमिकल क्लास द विनका एल्कलॉइड बिलोंग। क्वेश्चन था टू विच केमिकल क्लास द विनका एल्कलॉइड्स बिलोंग। तो जो विनका एल्कलॉइड्स की क्लास होती है, मतलब जो विनका एल्कलॉइड्स होते हैं वो किस क्लास को बिलोंग करेंगे, मतलब उनमें कौन सा एल्कलॉइड, ट्रोपेन एल्कलॉइड, इंडोल एल्कलॉइड, ट्रिप्टोफैन या फिर प्यूरिन, कौन सी क्लास के होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट विनका एल्कलॉइड्स बिलोंग्स टू, विनका एल्कलॉइड बिलोंग्स टू इंडोल डेरिवेटिव भी इनको बोला जाता है, इंडोल डेरिवेटिव, इंडोल रिंग होती है इनके अंदर। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये 2017 में हमारे 2016 में हमारे 2 क्वेश्चन आए थे। बात करेंगे 2015 में। तो 2015 में फिर हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट फर्स्ट वन विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन विनका। तो ये तो अभी पूछ लिया, पीछे एक से क्वेश्चन दे दिया, बस थोड़ा सा घुमा के दिया, बाकी बात तो एक ही है। तो हमने देखा इंडोल, तो इंडोल टाइप का होता है हमारा विनका एल्कलॉइड। विनका एल्कलॉइड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है इसकी। टिविलिन इसका मैकेनिज्म जो एक्शन होता है वो टिविलिन को डैमेज करना रहता है। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विनका एल्कलॉइड किस तरह काम करता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 77 नंबर पे, तो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज फॉर एल्कलॉइड डिटेक्शन। तो 4 हमारे पास रिएजेंट दिए हुए थे, इनमें से कौन से रिएजेंट हैं, कौन से जो कि एल्कलॉइड डिटेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। मेयर रिएजेंट, कैडे रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोलाजीन। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर था 77 का, दैट वाज बी। ओके, इसमें क्या था कि ओनली P एंड R आर करेक्ट। P मीन्स मेयर रिएजेंट और R मीन्स ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। तो ये 2 रिएजेंट होते हैं जो कि हम एल्कोलॉइड को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2014 में, बात करेंगे 2014 के क्वेश्चन पेपर की। तो इसमें फिर हमारा एक क्वेश्चन आया था 41 नंबर पे, दैट ब्लैंक इज एन एल्कलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम एलिफेटिक अमीनो एसिड। तो इनमें से कौन सा एल्कलॉइड है जो कि ड्राइव किया जाता है एलिफेटिक अमीनो एसिड से। रेजरपिन, निकोटिनिक एसिड, एनावसिन एंड विनब्लास्टिन। तो करेक्ट आंसर था 41 का, दैट जो हमारा एनावसिन होता है ये इज एन एल्कलॉइड ड्राइव फ्रॉम एलिफेटिक अमीनो एसिड। तो ये हमारा एलिफेटिक अमीनो एसिड से ड्राइव किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे 2013 की। 2013 में हमारा फिर क्वेश्चन आए थे 2। तो सबसे पहला पूछा गया था 17 नंबर पे, दैट विनका एल्कलॉइड्स दैट आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन थेरेपी to treat a variety of tumors. How to cancer cell normally gain resistance to this agent? तो क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि जो विनका एल्कलॉइड होते हैं ये हम जनरली इनको कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज़ करते हैं किसी भी ट्यूमर को ठीक करने के लिए। तो जो हमारी ट्यूमर सेल होती है, कैंसर सेल होती है, किस तरह से इनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, क्योंकि ये ट्यूबुलिन को जाकर डैमेज करता है विनका। तो ये किस तरह से करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था 17 का, दैट वाज बी, दैट ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द कैरियर प्रोटीन कॉल्ड पी ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इसके बाद 17 के बाद एक क्वेश्चन 2013 में हमारा पूछा गया था 22 नंबर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड्स ड्राइव फ्रॉम लाइसिन। तो इनमें से कौन सा एल्कलॉइड जो कि लाइसिन अमीनो एसिड से ड्राइव होता है। इमेटिन,
सिनकोनिडिन, ब्रूशिन और लोवेलिन। तो करेक्ट आंसर है 22 नंबर पे दैट वाज जो हमारा लोवेलिन एल्कलॉइड जो होता है वो हमारा ड्राइव होता है लाइसिन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कब आया था? 2013 में ये हमारे 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद बात करेंगे 2012 के क्वेश्चन पेपर की। 2012 में फर्दर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला था हमारा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज ड्राइव्ड फ्रॉम लाइसिन। ओह, फिर दोनों साल सेम क्वेश्चन, ये भी वही विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड ड्राइव्ड फ्रॉम लाइसिन, मतलब दोनों साल सेम एज इट इज क्वेश्चन उठा के दे दिया। तो क्या लोवेलिन जो हमने इसका करेक्ट आंसर देखा था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था दैट लिस्टेड बिलो आर द केमिकल टेस्ट, है ना। ये जैसा कि मैंने बताया केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई सम ग्रुप ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द प्यूरिन एल्कलॉइड्स। तो प्यूरिन एल्कलॉइड्स के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट इनमें से यूज़ करते हैं? सो केलर केलानी म्यूरिक्साइड टेस्ट, सिनोडा टेस्ट और विटाली मोरिन टेस्ट। तो ये टेस्ट वाली एक वीडियो मैंने बनाई है पिछले, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं आई बटन पर। और ये आपको ये वाली जो वीडियोस में मैंने कुछ टेस्ट बताए हैं जो कि एल्कलॉइड्स के लिए और जो डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने ये स्पेशली इस पर बनाई थी। तो ठीक है, इसमें मैंने बताया कि कुछ 2021 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने कि जो पूछे जा सकते हैं डबल से। ठीक है, तो जो 41 का जो करेक्ट आंसर है हमारा दैट इज प्यूरिन एल्कलॉइड डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? म्यूरिक्साइड टेस्ट। ओके, म्यूरिक्साइड टेस्ट जो होता है प्यूरिन की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। बात करेंगे 2011 के क्वेश्चन पेपर की। तो 2011 में हमारे फिर 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। दैट सबसे पहले पूछा गया था हमारा दैट वाज एक सबसे पहले ही पूछ लिया था पहले नंबर पे ग्लाइको एल्कलॉइड। जो ग्लाइको एल्कलॉइड क्या होते हैं? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट ये हमारी स्टेटमेंट है, ये सी वाला QNR मीन्स, Q मीन्स इट इज ग्लाइकोसिडिक इन नेचर। ये नेचर में ग्लाइकोसिडिक होते हैं और ये कैन बी हाइड्रोलाइज टू एन एल्कलॉइड। और ये एन एल्कलॉइड मतलब एक एल्कलॉइड में भी हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम ग्लाइको एल्कलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड ड्राइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। तो इनमें से ऐसा कौन सा एल्कलॉइड है जो कि टायरोसिन अमीनो एसिड से ड्राइव किया है? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के। कौन जो अमीनो एसिड से ड्राइव्ड होने वाले सारे एल्कलॉइड्स आप याद कर लीजिए, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं ना उनसे कौन कौन से एल्कलॉइड्स ड्राइव्ड होते हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर तो कुछ इसका क्लियर नहीं है, इसमें दोनों सही बताए गए, मॉर्फिन वाला और एफेड्रिन, ये दोनों करेक्ट है। तो वैसे इसका अगर आपको कंफर्म आंसर पता हो तो आप मेरे को सर्च करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका करेक्ट वाला कौन सा। वैसे दोनों दिए थे, मॉर्फिन और एफेड्रिन। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज क्विनोलिन एल्कलॉइड आर बायोसिंथेसाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज। तो जो हमारे क्विनोलोन एल्कलॉइड्स होते हैं, क्विनोलोन एल्कलॉइड जो होते हैं वो किस ऐसे कौन से पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं? कुछ मैंने क्वेश्चन पे भी देखे थे पाथवेज पे कि पाथवेज से कितने क्वेश्चन आते हैं फार्माकोग्नोसी में। तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं मिले मेरे को पिछले 20 साल में, 3 या 4 तो नहीं, खैर ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन ही मिले थे इस पर। तो इनको भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। बट एल्कलॉइड्स और जो हमारे टेस्ट है इनको तो मोस्ट ऑफ इनको करना है, प्रेफरेंस इन्हीं को देना है। ठीक है, बाकी उनके बाद अगर टाइम बचता है तो पाथवेज ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स होते हैं, ये हमारे कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, किस पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं? तो ये होते हैं हमारे सिकमिक एसिड पाथवे से। ओके, सिकमिक एसिड पाथवे होता है ट्रिप्टोफैन, उससे हमारे सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गोड एल्कलॉइड इज वाटर सोल्यूबल एंड सो ब्लू फ्लोरोसेंट। और कौन सी फ्लोरोसेंस शो करेंगे? ब्लू फ्लोरोसेंस शो करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गोड एल्कलॉइड्स वाटर सोल्यूबल एंड सो ब्लू फ्लोरोसेंस। तो ये था हमारा, इसका था दैट एर्गोटामेट्रिन जो एल्कलॉइड होता है, एर्गोट एल्कलॉइड, वो हमारा वाटर सोल्यूबल भी होता है और ब्लू फ्लोरोसेंस शो करता है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन था दैट अगला क्वेश्चन, फिनाइल इथाइल आइसोक्विनोलोन इज द प्रीकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड। सो जो हमारा फिनाइल इथाइल आइसोक्विनोलोन होता है वो किस एल्कलॉइड का प्रीकर्सर होता है? कोल्चिसिन, पेपेवरिन, इमेटिन और सिफेलिन ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फिनाइल इथाइल आइसोक्विनोलोन जो होता है प्रीकर्सर हमारा कोल्चिसिन का होता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन जो था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगता है 2011 में ही पूछे गए थे एल्कलॉइड्स पे, वो था हमारा दैट
विच इज़ द मोलिक्यूलर टारगेट फॉर द विनका एल्कलॉइड एज एंटी कैंसर एजेंट। अच्छा, तो ये क्या कौन सा मॉलिक्यूल टारगेट करते हैं हमारे विनका एल्कलॉइड जो एंटी कैंसर हम इनको यूज़ करते हैं। टायरोसिन काइनेज एंजाइम को करेंगे, डीएनए को टारगेट करेंगे, राइबोसोम को, ट्यूब्यूलिन को। ये तो मैंने पिछली बता ही दिया था बात में कि ये हमारे विनका एल्कलॉइड होते हैं ट्यूब्यूलिन को टारगेट करते हैं। चलिए बात करेंगे 2010 के क्वेश्चन पेपर की। सबसे पहला क्वेश्चन था द केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन एल्कलॉइड्स। तो जो मॉर्फिन एल्कलॉइड होता है उसका केमिकल बिहेवियर कैसा होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर एम्फोटेरिक। सो इसका करेक्ट आंसर था जो आप जानते ही होंगे, जो हमारा मॉर्फिन होता है उसका जो नेचर होता है वो बिहेवियर या नेचर की जैसा ही बात कर लो बेसिक होता है ये। ओके, उसके बाद एक आया था नेक्स्ट 52 पर दैट एल्कलॉइड आर नॉट प्रिसिपिटेट बाय। तो एल्कलॉइड इनमें से कौन किसके द्वारा नहीं प्रिसिपिटेट होते हैं, मेर रिएजेंट के, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट के, पिक्रिक एसिड या फिर मिलन रिएजेंट। तो करेक्ट आंसर था इसका, देखो एल्कलॉइड को प्रिसिपिटेट करने के लिए मेर रिएजेंट, पिक्रिक रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉप ये काफ़ी, जबकि मिलन जो रिएजेंट होता है इससे एल्कलॉइड प्रिसिपिटेट नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। एक और फिर क्वेश्चन आया था 55 पे, द ट्रोपिन एल्कलॉइड आर नॉट प्रेजेंट इन। ट्रोपिन जो एल्कलॉइड होते हैं वो किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, धतूरा, स्ट्रेम, मोनियम में, इसके बाद इरिथ्रोजाइलम कोका, ड्यूवोसिया, मायोपोरोइड्स या फिर लेवेलिया इन्फ्लेट में। सो करेक्ट आंसर था दैट जो हमारा ट्रोपेन एल्कलॉइड होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है लेवेलिया इन्फ्लेट में। ओके, तो ये क्वेश्चन जो था हमारे 2010 में पूछे गए थे 3। बात करेंगे 2009 में, फिर एक ही क्वेश्चन आया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज ऑफ पेपेवर नेमली पेपेवर ब्रैक्टेक्टम एंड पेपेवर ओरिएंटल कंटेंट द प्रीडोमिनेंट एल्कलॉइड। तो इनमें से इनके अंदर कौन सा एल्कलॉइड ज़्यादा होता है, मॉर्फिन, कोडिन, थियाबिन या फिर नार्कोटिन। सो करेक्ट आंसर था इसका दैट थियाबिन इनके अंदर प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, ये था हमारा 2009 में। फिर 2008 की अगर देखा तो 2008 में 2 क्वेश्चन आए थे हमारे 76 और 77। क्वेश्चन एक ही है, मतलब ये एक क्वेश्चन में से इन्होंने पूछा था। सो क्वेश्चन मेन ये है, उससे इससे 2 क्वेश्चन बनाए थे। एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉन्डेंडेंड्रोन टोमेंटोसन फैमिली कौन सी, मेनिस पेरमासिए, कंटेन सेवरल एल्कलॉइड, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एल्कलॉइड। तो कौन सा होता है और दिस एल्कलॉइड है, इनमें इनके पास इनमें कौन सी रिंग होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट 76 में अगर पूछे कि जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है कॉन्डेंडेंड्रोन टोमेंटोसन, इनमें जो इनका इम्पोर्टेंट एल्कलॉइड कौन सा होता है, तो वो होता है इनमें हमारा ट्यूबोक्यूरेन। और ये एल्कलॉइड जो होते हैं वो हमारे होते हैं बिस बेंजाइल टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विलिन रिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे 2008 में। 2007 की बात करेंगे तो 2007 में हमारे 3 क्वेश्चन आए थे, 3 नहीं 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला आया था 38 पे, द एल्कलॉइड ड्राइव फ्रॉम ऑर्निथिन आर। तो ऑर्निथिन से हमारा कौन से एल्कलॉइड ड्राइव होते हैं, है ना, कोकेन, कोल्चिसिन, हाइसोसाइमिन या फिर इमेटिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, मतलब इनमें दो ऐसे हैं जो कि हम ऑर्निथिन से ड्राइव कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास ये दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज BPR मीन्स कोकेन, और जो हमारा हाइसोसाइमिन होता है ये हमारे ऑर्निथिन से ड्राइव होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा एक क्वेश्चन आया था 56 पे, और इसमें पूछा गया, इधर क्रूड ड्रग दिए थे, इधर केमिकल नेचर ऑफ देयर चीफ कॉन्स्टिट्यूंट। सो एमिडाजोल एल्कलॉइड जो होता है हमारा, है ना, फर्स्ट। तो इसका इधर हमारी कुछ क्रूड ड्रग्स दी हुई थी, इधर केमिकल नेचर ऑफ देयर चीफ कॉन्स्टिट्यूंट दिए हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेन देख लेते, इसमें 2 हमारे एल्कलॉइड से क्वेश्चन आए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ये P3Q1 एंड R2S4, मतलब 1 वाला जो है इमिडाजोल जो एल्कलॉइड होता है वो किस चीज़ का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो ये होता है हमारा इर्गोट का। ओके, उसके बाद जो बात चली हमारी 3rd नंबर पे एल्कलॉइड, इंडोल एल्कलॉइड जो होता है वो हमारा किसका होता है, वो होता है हमारा जावोरेंडी का, हमारा ये मेन चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, इसके बाद फिर एक 71 पे क्वेश्चन आया था दैट द एल्कलॉइड कंसंट्रेशन इन कोका लीव्स वेरी फ्रॉम। तो जो कोका लीव्स होती है हमारी, उनमें एल्कलॉइड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो ये हमारी 0.7 से लेके 1.5% तक होती है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था दैट कोकेन द एल्कलॉइड ड्राइव्ड फ्रॉम कोका लीव XY। तो जो हमारा कोकेन होता है,
कोकेन जो एल्कलॉइड होता है कहाँ से हमको ड्राइव किए थे, हम कोका लीफ से करते हैं, तो वो किस तरह से जो एक्ट करता है ना। तो इंक्रीज द नोरेडिनिन सिंथेसिस, इनहिबिटिंग मोनामिन ऑक्सीडेज, इनहिबिटिंग कैटोकॉल ओ मेथाइल ट्रांसफर, इनहिबिटिंग नोरेडिनिन रीअपटेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, जो कोकेन होता है वो हमारा एक्ट करता है इनहिबिटिंग नोरेडिनिन रीअपटेक। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर था। अगली बात करेंगे 2007 की हो गई, 2006 में देखते हैं। 2006 में फिर हमारे इस तरह से पूछे गए थे मैच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें एक तरफ हमारे पास क्रूड ड्रग के सिनोनिम दिए थे, दूसरी तरफ केमिकल नेचर दिया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम इनको मैच कर लेंगे पी ए वाला, तो है ना। तो जस्टिस वार्कोफ, ये पेरुवियन वार्क, ये हमारा पी का थर्ड वाला है, दैट क्विनोलोन एल्कलॉइड होता है। उसके बाद क्यू वाला माहोंग का, इसका जो हमारा है क्यू का फोर्थ वन, दैट इज फिनाइल इथाइल अमीन एल्कलॉइड। उसके बाद आर वाला जो डेडली नाइट शेड लीफ जो होती है वो होते हैं हमारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की। और उसके बाद ठीक है, जो इनका मतलब ये ट्रोपेन एल्कलॉइड इनका कॉन्स्टिट्यूट होता है। उसके बाद दिया साउथ अमेरिकन एरो, जो साउथ अमेरिकन एरो में कुरेल एल्कलॉइड यूज़ करते हैं, ठीक है, शिकार करने के लिए। चलिए, ये था हमारे 2006 के अंदर पूछा गया था। अब 2005 में अगर बात करें तो 2005 में एक क्वेश्चन आया था, द एल्कलॉइड विच इनहिबिट द कोलिनिस्ट्रेज अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस इन सॉल्यूशन टू गिव मिथाइल कार्बामिक एसिड एंड इस्रोलिन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज फाइसोस्टिगमिन। ओके, ये उसका करेक्ट आंसर था, 2005 में पूछा था। अब बात करेंगे 2004 की। तो 2004 में फिर एक क्वेश्चन आया था हमारा, दैट एकोनाइटिन बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ। तो जो एकोनाइटिन होता है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो करेक्ट आंसर था टर्पिनोइडल एल्कलॉइड, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर इसका बी है। चलिए, 2004 तक हमने बात कर ली। अब बात करेंगे हम 2003 की। 2003 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2002 में क्वेश्चन आया था हमारा, दैट प्रीकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड्स। तो जो ट्रोपिन ग्रुप के एल्कलॉइड्स होते हैं उनका प्रीकर्सर कौन सा अमीनो एसिड होता है? ल्यूसिन, लाइसिन, ऑर्निथिन या फिर टायरोसिन। सो करेक्ट आंसर इसका था वो था हमारा दैट ऑर्निथिन। ओके, ट्रोपिन एल्कलॉइड के लिए जो प्रीकर्सर होते हैं वो ऑर्निथिन होते हैं, ऑर्निथिन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। चलिए बात करेंगे 2001 की। तो 2001 में एल्कलॉइड फ्रॉम एट्रोपा बेलोडोना हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला C17H23O3N हैविंग अल्फा D22 डिग्री when warmed with ethanolic alkaline solution is converted into। जब ये सब किया जाता है तो एक एल्कलॉइड होता है एट्रोपा बेलोडोना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट प्लस माइनस ये हाइसोसाइमिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे एल्कलॉइड से कुछ क्वेश्चन जो कि पिछले 20 साल में हमारे जीपेट एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे जीपेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर इसी तरह की वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।